और एक दो लोगों का नहीं है, 4 करोड़ लोगों का पैसा है फंसा हुआ उनके पास, और 50,000 करोड़ फर्जीवाड़ा किया है, जो कि SFIO लेके गया है सुप्रीम कोर्ट में। सहारा इंडिया, जिससे आप तमाम दर्शक सभी लोग वाकिफ होंगे, उन्होंने फर्जीवाड़े का एक नया तरीका खोज लिया और वो भी सहारा के लोगों द्वारा ही ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। लोगों की गाढ़ी कमाई के जो पैसे हैं उसको एक हमनाम संगठन में सहारा खुद ही ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आप को क्लीन चिट दिलाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर कई लोगों ने जब परेशान हो गए तो उन्होंने एक व्यक्ति जो हमारे साथ मौजूद है, सुरजीत श्यामल, जो एक लेबर एक्टिविस्ट है, उनके पास शिकायतें लेकर पहुंचना शुरू कर दिया। जिसके बाद जब श्यामल ने जब अपने स्तर से इसको लेकर जांच करनी शुरू की तो उनको कई फर्जीवाड़े इसमें मिले। आज सीधे इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि क्या कुछ फर्जीवाड़ा जो है वो सहारा इंडिया द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जानकारी आपको मिली, और जब आपने जांच करने की जब शुरुआत की तो क्या कुछ निकल के आया सामने, हमारे दर्शकों को आप जरा बताएं। क्योंकि सहारा इंडिया जो है वो काफी बड़ा ग्रुप है, कई लोग, कई करोड़ रुपए उसमें लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई के जो पैसे हैं उसमें दिए। क्या क्या जानकारी निकल के आई है सामने? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा देश इस मैटर को जानेगा, जो कि सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। आपको बता दें कि जब हमने छानबीन किया इसके बारे में, हमारे ग्रामीण कुछ हमारे साथियों का पैसा जी, उसमें पहले फंसा तो हुआ आप था। वो फर्जीवाड़े के बारे में बताएं कि मतलब क्या कंप्लेन आई लोगों के थ्रू आपके पास, और जी जी, फिर क्या किया? असल में मेरे एक मित्र ने, उनका पैसा उसमें फंसा हुआ था, उन्होंने बताया कि हमारा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है सहारा के द्वारा। हमने बोला कि सहारा तो काफ़ी पहले बंद हो चुका है, आप अपना पेपर एक बार भेजिए। जब उन्होंने पेपर भेजा तो उसमें हमारा इंडिया लिखा हुआ था, और सोसाइटी का पूरा नाम जो है सोसाइटी के इससे रजिस्टर्ड था। मैंने उनको बताया ये सहारा नहीं, ये तो हमारा है। और चूंकि हूबहू उसी शक्ल का था तो उनको लगा कि भाई ये सहारा ही है, और उनको सहारा बोल करके ही वहाँ पे पेपर दिया गया था। और बाकी धीरे धीरे हमने पता करना शुरू किया तो किसी को सहारियन का पेपर दिया हुआ है, किसी को सहारा क्रेडिट सोसाइटी का पेपर दिया हुआ है। और जब हमने सब कुछ पूरी तरह से छानबीन किया तो ये निकल के आया कि RBI ने 2008 में सहारा इंडिया को पैसे जमा कराने से रोक लगा दिया था, और 2015 में उसका नॉन बैंकिंग का लाइसेंस ही रद्द कर दिया, जिसके बाद वो बैंक चला ही नहीं सकता था। और इसके पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सभी को पैसा वापस करने के लिए सहारा को आदेश दिया था, जिसके तहत सहारा को सेबी के पास 25,000 करोड़ जमा कराना था। जबकि अभी पार्लियामेंट में भी जवाब आया है कि सहारा ने सेबी के पास मात्र 15,000 करोड़ जमा कराया है, और एक दो लोगों का नहीं है, 4 करोड़ लोगों का पैसा है फंसा हुआ उनके पास, और 50,000 करोड़ फर्जीवाड़ा किया है, जो कि SFIO लेके गया है सुप्रीम कोर्ट में। फर्जीवाड़े का उसमें सहारा ने क्लियर कट कहा कि हमने सभी का एक एक पैसा वापस कर दिया। अब ये देखिए, लोगों का, किसी का पैसा, अगर ग्राउंड पे जाएंगे तो किसी का पैसा वापस नहीं हुआ, और उसमें एक टेक्निकली पेपर बना लिया फर्जीवाड़े के तरीका से लोगों को फंसा करके, और जिसमें वो अपने आप को क्लीन चिट लेने की कोशिश कर रहा है। कल को क्लीन चिट अगर सुप्रीम कोर्ट से मिलता है तो सीधे वो माल्या वगैरह के जैसे सीधे भाग जाएगा यहाँ से देश छोड़ करके। तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? आगे आप कहाँ तक गए हैं, कहाँ कहाँ पे आपने शिकायतें दर्ज कराई हैं? जी, इसके लिए हमने सबसे पहले, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस अभी गया है, माननीय कोर्ट ने दोनों की बात सुन करके, SFIO और सहारा इंडिया की बात सुनने के बाद ये कहा है कि हम पेपर की जांच करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि इसमें आगे क्या करना है। तो हमने उसी प्रसंग को लेकर के एप्लीकेशन दिया है। एक तो मैं लेबर एक्टिविस्ट हूँ, उसके हैसियत से हमने दिया है, ईमेल के द्वारा तकरीबन 12 जगह कंप्लेन किया है, और एक हमने जहाँ से आता हूँ शाहपुर पटोरी अनुमंडल अधिकारी के सामने प्रोटेस्ट करके 200 लोगों जिनका जमाकर्ता हैं उनका साइन करा करके लोकल थाने, DM, बिहार सरकार, भारत सरकार, सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी जगहों पे, वित्त मंत्रालय, इन सभी जगहों पे हमने उसको भेजा है। जैसे जब आपको पता चला ये हमारा, तो उसके लिए फिर आपने जो एजेंट है जिनके द्वारा ये चलाया जा रहा है उनसे कुछ बात करने की कोशिश की? हाँ, काफ़ी एजेंट से जिनका जमाकर्ताओं ने बात किया था, तो उन्होंने पहले तो कहा कि नहीं ये सहारा का ही प्रोडक्ट है, ऐसा बोल रहे थे। जब हमने इस बात को उठाना शुरू किया, ग्राउंड लेवल पे लोगों को बताना शुरू किया, अपने वीडियो के माध्यम से हमने उसको ये किया, लोगों को जागरूक किया, तब जब लोगों को पता चला तो उनको अब ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आप बोलो जो हम सहारा नहीं हमारा है, ऐसा बताया जा रहा है उनको।
तो सहारा के बिल्डिंग में ही, जिस बिल्डिंग में सहारा ऑफिस थे, उसी बिल्डिंग में ये हम नाम एक सोसाइटी बनाकर लोगों को हाँ, एक उसी तरीके से बिल्डिंग जो गुमराह बिल्डिंग करने की कोशिश की बिल्कुल जा। बोर्ड भी लगा हुआ है उसका, पहले से जो बोर्ड लगा हुआ था वही बोर्ड लगा हुआ है। और लोगों को ये नहीं कहा जा रहा था ये हमारा है, पहले नहीं कहा जा रहा था। अब चूंकि ये मामला लाइट में आ गया, पूरे देश में हम लोग का वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके बाद जा करके वो टेक्निकली अंदर से समझा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो हम एडीएम से बात किए थे, समस्तीपुर एडीएम से, उन्होंने भी कहा था कि भाई हमको ये कहा जा रहा है कि जब सहारा बंद हुआ था तो हमने बंद कर लिया और हम अब सोसाइटी चला रहे हैं, ऐसा उनको बोला गया है। जबकि ग्राउंड पे ये बात नहीं है, लोगों को सहारा बोल करके ही उनका पैसा कन्वर्ट कर दिया गया। नहीं तो सहारा इंडिया दिखा है, चेक को दिखा है, जिससे लोगों का पैसा वापस किया है। और एक दो लोगों का नहीं है, 4 करोड़ लोगों का पैसा है फंसा हुआ उनके पास, और 50,000 करोड़ फर्जीवाड़ा किया है, जो कि SFIO लेके गया है सुप्रीम कोर्ट में। आप लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं इस फर्जीवाड़े सबसे के पहले खिलाफ? तो मेरा यही प्रयास था कि लोगों को ये बताया कि सहारा इंडिया बंद हो चुका है। उसके नाम पे अगर पैसे जमा कर रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि सहारा इंडिया में आपका निवेश हो रहा है, तो सबसे पहले वो बंद करें। और काफ़ी लोगों ने इसको माना, भरोसा किया, क्योंकि हमने पेपर लोगों को दिखाया जो कि आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था। और सोसाइटी का जो पेपर दिया जा रहा है उसके बारे में आरबीआई का जो बीआर अधिनियम है 1949, वो कहता है कि भाई सोसाइटी जो है बैंक चलाने के लिए ऑथराइज नहीं है। जब भी बैंक चलाना होगा तो उसके लिए आरबीआई का लाइसेंस लेना जरूरी है। ये रोक उसी तरह की है क्या जिस तरीके से अभी फिलहाल पेटीएम पे भी एक रोक लगा दिया हाँ गया है हाँ, अभी आरबीआई अभी के 2 दिन द्वारा? पहले आपने सुना होगा कि पेटीएम को नया कस्टमर बनाने से रोक लगा गया है, उसका कुछ जांच चल रहा है। तो इस तरह की न्यूज़ है वो खबर नहीं बन पाती। अभी हम लोग का जो वीडियो वायरल हुआ होगा तो आपने अभी सुना होगा, लोकसभा में भी सवाल उठा है, झारखंड विधानसभा में भी सवाल उठा है। धीरे धीरे लोग मांग करने लगे हैं और अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, लेकिन सही बात आपको नहीं बताया जा रहा। आपको ये कहा जा रहा है कि सेबी पैसा देगा तो हम देंगे, जबकि टेक्निकली उसने पेपर बना लिया कि हमने सबका पैसा वापस दे दिया। अगर कल को सेबी से भी 15,000 करोड़ सहारा को मिल जाता है तो वो तो आपको देगा नहीं, वो तो कहेगा हमने तो दे दिया आपका पैसा। जो कन्वर्ट किया उसी के बारे में वो कह रहे हैं हमने आपका पैसा दे दिया, उन्होंने लोगों से साइन करा लिया है फर्जी तरीके से कि हम पैसा पा गए, ऐसा करके बिना बताए हुए उनको साइन करा लिया। अब ये देखिए, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बंद होता है तो अपने आप आपका पैसा पंजाब नेशनल में तो नहीं चला जाएगा ना, जब तक आप उसको नहीं ले जाएंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे आपके बिना जानकारी के। और वही किया गया है, सहारा से पैसा उठा करके सोसाइटी में डाल दिया गया है। यही फर्जीवाड़ा लोगों के साथ हुआ है। और कल को कोर्ट के पास भी इस तरह का मामला जाएगा। भी पटना हाई कोर्ट में भी मामला गया है, तो पटना हाई कोर्ट ने सेबी को तलब किया है। सेबी यही कहेगा कि हमारे पास जितने लोग आए थे, क्लेम किए थे, क्योंकि सेबी के थ्रू लोगों को पैसा लेना था, तो जितने लोग क्लेम किए थे उनको हम पैसा दे चुके हैं और फर्दर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कई लोगों को तो इस बात की भी जानकारी नहीं होगी, मेरे ख्याल से आपने ग्राउंड में देखा कि सेबी से उन लोग को पैसा लेना है, इस बात की जानकारी भी कई लोगों के पास नहीं होगी जो कम हाँ, पढ़े लिखे होंगे। बिल्कुल। कई लोग, क्या बहुत सारे लोगों को नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, सेबी के पास क्लेम करना था, रिफंड फॉर्म भी उनके वेबसाइट पे अभी भी है। 2008 उसका लास्ट डेट था, सॉरी 2018 तक उनका लास्ट डेट था। उस समय तक जिन लोगों ने ये किया उनको मिल गया। और अभी भी जिनके पास सहारा इंडिया का पेपर है, सहारा इंडिया लिखा हुआ पेपर है, उसका पूरा जो नाम है सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये अगर पेपर है आपके पास तो आप सीधे अपने जिला के डीएम के पास शिकायत करके पैसा ले सकते हैं। लेकिन जो फर्जीवाड़ा हुआ है 420, उसके लिए तो सीधे थाने में जाना होगा। अब चूंकि लाखों करोड़ लोगों का मामला है तो एक एक आदमी तो कोर्ट जा नहीं सकता है। गरीब आदमी जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, कितना मेहनत से 20 साल में उसने 20,000, 25,000, 1 लाख रुपए जोड़े हैं, वो क्या केस लड़ने जाएगा। क्योंकि पूरे देश का यह मामला है तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए इस फर्जीवाड़े की जांच की। यही हमारी मांग है। ये फर्जी संगठन जो है वो किस नाम से चलाया जा रहा है, ये आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता जी, दें। एक तो आप देखिएगा, आप लोग अपना पेपर उठा करके देखेंगे तो किसी में सहारा इंडिया नहीं लिखा होगा, क्योंकि उसका सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिखा हुआ है। उसमें आप देखिएगा हमारा इंडिया सोसाइटी ऐसे करके होगा, सहारियन करके होगा, सहारा क्रेडिट करके होगा। उसके बाद और भी अलग अलग नाम से है। एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था 16 इस तरह का सोसाइटी हैं, पता नहीं बाकी लोग, आप लोगों को पता होगा। और यहीं पे इनको कमेंट्स करके बताएंगे तो लोगों को भी पता चलेगा, इनको भी पता चलेगा किस किस नाम से आपका पेपर है। तो ये सुरजीत श्यामल जी हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सहारा इंडिया, जो सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वो जो अब फर्जीवाड़े पे उतर चुका है, उसके खिलाफ ये लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। और हम भी अब इनके साथ साथ इस मुहिम में, द एसडी न्यूज़ भी इस मुहिम में जुट गया है और लोगों को जो सहारा इंडिया जो फर्जीवाड़ा कर रहा है, और जो इन्होंने संगठन बताया हमारा इंडिया करके एक संगठन, जो सहारा कहीं हम नाम के रूप में उसको चलाया जा रहा है और लोगों के साथ जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है
रहा है, तो उसको लेकर हम भी अब अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरीके के फर्जीवाड़े से बचें और अपनी गाढ़ी कमाई को इन फर्जी संगठनों में ना डालें और इसको अपने पास रखें, बैंकों में डालें, सुरक्षित रखें, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई है जिसको आपने भविष्य के लिए जमा करने के लिए आपने संगठन का सहायता ली, लेकिन वो संगठन कब आपके पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाएगा वो आपको भी पता नहीं चलेगा। ये सारी जानकारी जो है इस सुरजीत श्यामल जो पेशे से एक तरीके से लेबर एक्टिविस्ट हैं, लेकिन इस मुहिम में भी वो लोगों के साथ खड़े हैं जो सहारा जो लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। तो हम भी अब लोगों को यही कहेंगे कि इस तरीके के फर्जी संगठनों से बचें, और अगर आपने इस तरह के फर्जी संगठनों का आप शिकार अगर हो चुके हैं तो हमारे पास आए, हम आपकी अवश्य मदद करेंगे। सुरजीत श्यामल जी भी हमारे साथ लगातार हैं जो इस फर्जीवाड़े से आपको निकालने की कोशिश करेंगे। लगातार उन्होंने कई जगह पर इसको लेकर शिकायत दर्ज की है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है और जल्द ही कोर्ट का भी निर्णय आएगा और ये निर्णय लोगों के पक्ष में ही होगा, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है और इसमें हम तमाम दर्शकों को भी जागरूक करेंगे और दर्शकों का भी सहयोग इसके लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तब तक हमें भी नहीं पता चल पाएगा कि कितने सारे लोग हैं जो इस फर्जीवाड़े का शिकार हो चुके हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज।